बाबा मैं फैसल तारी बात कर रहा हूँ। पापा मेरा सवाल ये है कि मैं जो है ना प्लम्बर का काम करता हूँ। मैं अक्सर जो सीवरेज की पुरानी लाइनों का या मैं जिसके घर में भी काम करने आता हूँ वो अपना बाथरूम वही काम होता है, फ्लैश टंकी का, मुस्लिम शावर का ये जो काम होता है। तो अक्सर जो है ना हमारे कपड़े जो है नापाक हो जाते हैं और मैं जिसके घर में काम कर रहा होता हूँ उनको ये होता है कि बस कि जल्दी से काम खत्म हो। तो इस वजह से जो है ना बहुत परेशानी होती है। हमारी नमाज जो है अगर कज़ा हो जाती है तो इसका कोई मसला है तो आप बता दीजिएगा। नमाज कज़ा करने की तो इजाज़त नहीं है। अगर सीवरेज का काम किया और वाकई का कपड़े नापाक हो गए तो इसके लिए चाहिए कि अलग से कपड़े का जोड़ा रखे, पाक साफ, साथ हर वक्त जहाँ भी काम पे जाए कपड़े ले जाए साथ। नमाज का वक्त हो तो कपड़े चेंज कर ले, अगर कहीं नापाक पानी लग गया तो वो भी धो ले उस जगह को, नमाज पढ़े अपनी। यहाँ बापा एक मसले की तरफ मज़ीद तवज्जो दिलाऊंगा। जो भी सवाल किया गया कि हम यूँ घरों में जाते हैं, नमाज़ों के जो मसाइल होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिशियन, कलर वाले, प्लम्बर, इस तरह के जो लोग होते हैं, अब ये जब घरों में जाते हैं ना तो इस यहाँ दो मसले पर आपकी तवज्जो मैं यूँ दिलाऊंगा कि एक तो ये कि घर के अफराद यानी मर्द ये कहकर चला जाता है, ये बाहर भी ऐसा देखा जाता है कि वो प्लम्बर आएगा काम करवा लेना, वो इलेक्ट्रिशियन आएगा काम करवा लेना, वो कलर वाला आएगा काम करवा लेना, कारपेंटर आएगा वो किचन का ना उसका लॉक लगवा लेना। ये साहब 8 बजे अपना बैग उठाएंगे और कमरे से बाहर निकलेंगे और अपने बच्चों की अम्मी को ये आवाज़ देकर चले जाएंगे कि वो 10 बजे आएगा। अब बच्चों की अम्मी घर में अकेली और बच्चे स्कूल में या हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे। अब ये प्लम्बर साहब भी घर के अंदर या इलेक्ट्रिशियन साहब भी घर के अंदर, और वो बेपर्दा अगर औरत, इस तरह जो भी आप मेरी अब आगे इसको आप जितना भी आप ले जाएं आप ले जाइए। अब ये जो अंदाज़ है फिर इस तरह इन काम करने वालों का उस बेपर्दा औरतों के साथ जिस अंदाज से गुफ्तगू का अंदाज़ होता है वो, तो इसमें मतलब ये हमने बहुत पहले मदनी मुकालमा किया था फितने का दरवाज़ा, इसके पेश नज़र सारे वो मदनी मशवरे वगैरह करके। लेकिन ये इतना ज़्यादा है पापा क्योंकि आदमी वो नहीं काम करवाते। आदमी ऊपर रहकर काम नहीं करवा रहा होता, अपने बच्चों की अम्मी के या जो भी आप कहें हवाले करके चले जाते हैं। ऐसा दिमाग बाजों का काम नहीं कर रहा होता। ये तो है कि एक रूटीन है, इसको लोग मायूस समझते भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा फितने का दरवाज़ा है और क्या नहीं हो सकता भाई। इसकी मतलब ये बेचारों की समझ में ये बात आती नहीं है और ये चले जाते यूँ। और बाहर भी इस तरह का रुझान होता है। अब ये बेचारे ये भी अपना मुल्क छोड़कर बाहर काम करने के लिए आए होते हैं और ये सारा मतलब निज़ाम है। इसलिए बेहतर यह है कि मैं इस मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए मदनी इल्तिजा करूँगा मेरे इस्लामी भाइयों से, बराए करम इस तरह के काम आप ऊपर रहकर अपनी मौजूदगी में करवाइए। अपने घर की औरतों को इस तरह अजनबी मर्दों के साथ घर के अंदर अकेला छोड़ देना ये बिल्कुल अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है। बराए करम बराए करम बराए करम मैं मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं मज़ीद इस पर खुल कर आपसे बात कर सकूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ऐसा शख्स दयूस है, ये गाली मैं नहीं दे रहा अपनी तरफ से, हदीस शरीफ में ये लफ्ज़ है दयूस है। और दयूस पर जन्नत हराम है कि जो अपनी औरत को या अपनी महारिम के ताल्लुक़ से गैरत नहीं खाता, यानी अपने घर की माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, कि ये गैर मर्दों के साथ इस तरह बेपर्दगी करे या बेपर्दा बाहर निकले घूमे, तो ये इस पर गैरत नहीं खाता, तो ये दयूस है। यहाँ तो ये दयूस के भी दयूस हैं कि सौंप के चले जाते हैं, ऐसा तो करवा लेना, क्या होगा इनका। भंगी से पर्दा नहीं है, भिश्ती जो पानी दे मशकी से अपने यहाँ छोटी बस कॉलोनियाँ होती है ना, वो सब ये भिश्ती है, भंगी है, माली है, इनको सब ये औरतें ही डील करती। माली है, ड्राइवर है, मर्द हो भी घर में मुलाजिम है, इस तरह के काम करने वाले जो होते हैं इनसे यही औरतें डील कर रही होती हैं। बाहर सब्ज़ी बेचने वाला रेडी वाला आया उसके पास चली जाएंगी। ये सारे मतलब काम ये इनके वो बेपर्दगी के साथ जो हो रहा होता है। फिर जो मैं जिस तरफ आपको इशारा दिलवा रहा हूँ कि घर के अंदर जो दरवाज़ा बंद होने के बाद जब बिल्कुल होश आदमी के उड़ जाते हैं, तस्वुर इसका बहुत अजीब व गरीब है। अल्लाह करे कि ये हमारी इस्लामी भाई हमारी बात समझ लें, इस्लामी बहनें भी समझ लें। अल्लाह करे कि ये क्यों मतलब इस तरह मना कर दें कि मैं नहीं जाऊंगी इसके सामने,
हराम है ये, मतलब जो भी इस तरह इसमें कई काम ऐसे हराम है। बेपर्दा औरत के साथ इस गैर मर्द का आना, और अगर इसमें वो खलवत सहीहा अगर पाई गई, ऐसा माहौल पाया गया वहाँ, ऐसा कमरा और इस तरह का, तो ये खलवत सहीहा, ये इसके तो फिर और भी अहकाम है। तो बहुत मतलब यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज हमारे यहाँ हो गया है इन मानोकर घरों के मामले में। और बड़े बड़े लोग जो मजहबी हुलिये के होते हैं, मदनी हुलिया तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन दाढ़ी भी होती है, नमाजी भी होते हैं, पेशानी पर सजदे का निशान होता है, वो भी ये हरकतें करते हैं औरत के मामले में। वो भी मतलब बहुत फ्रैंक होते हैं, बड़े दिल के होते हैं, वसीउल क़ल्ब, तंग नज़र नहीं होते। नऊज़ुबिल्लाह, जो पर्दा का और ख्याल रखे वो तंग नज़र होता है। वो ये फिर यूं दिल बहला लेते हैं कि यार घर का आदमी है, तो बचपन से आता है अपने बस, और वो है भंगी, गैर मुस्लिम है, लेकिन है शरीफ आदमी। इसलिए कि इसको अपनी बीवी हवाले करनी है ना, कि डील करे इसको, खुद सुस्ती कर रहा है, ये सही आदमी है। इलेक्ट्रिशियन बस छांट के लाया हूँ, बहुत दयानतदार आदमी, सही आदमी है, किसी की माँ बहन की तरफ नज़र नहीं उठाता। तो इस तरह ही अपने मन को मना लेते, घर का आदमी है, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी। एक फिक्स रक्शे वाला कर लिया कि ये शरीफ आदमी है, ये हमारे बच्चियों को ले जाएगा, हमारे बच्चों की अम्मी को ले जाएगा, टैक्सी वाला फिक्स कर लिया। हालांकि इतना नहीं समझते कि फिक्स करने में भले कितना शरीफ आदमी, फिक्स करने में ज़्यादा रिस्क है कि दोनों रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे तो रोज़ फ्रीशिप हो जाएगी। ये बदल बदल के भी अगर शरई तौर पर भी अगर करना है तो बदल बदल के करें। एक ना रक्शे वाला फिक्स करे ना एक टैक्सी वाला फिक्स करे, कि वो फिर रोज़ाना वो पक्का ड्राइवर हो जाता है एक तरह से, और वो उससे फिर उसका तकल्लुफ़ ज़्यादा शुरू हो जाता है, फिक्स करना है, अब वो घर का आदमी हो जाता है। तो ये बहुत इस तरह के फितनों के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर मेरा कोई ऐसा इस्लामी भाई या मजहबी तबका भी अगर इस तरह घरों में कोई कुरान शरीफ पढ़ाने भी जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को बेपर्दगी और तरह तरह के फितनों से बचा कर रखें। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।